घुटनों का जब गैप कम होने लगता है तो हम बोलते हैं कि भी इसकी तो ग्रीस कम होगी और आपस में यूं कार्टिलेज घिस रहा है और भयंकर दर्द होता है। जो बीमारियां बुढ़ापे में होती थी, अब क्या है, छोटे छोटे बच्चों में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो डाइट बिल्कुल सही नहीं है। इन्फ्लेमेशन का रीजन डीजनरेशन हो सकता है, बढ़ती उम्र हो सकता है, आपको माइक्रो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। विटामिन ए, सी, डी, ई, के ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बोन ब्रॉथ ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ा दीजिए अपने। चिया सीड्स ले लीजिए, फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए, एक फिटकरी का टुकड़ा लेके उसको क्रश करके गुनगुने पानी में लेना है और थोड़ा सा मिनरल सॉल्ट, जिस भी जॉइंट में पेन है उसको डिप करके रखें थोड़ी देर, और उसके बाद वहाँ पर अगर आप कैस्टर ऑयल अप्लाई करके रात को सो जाएं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में प्रॉब्लम होने लगती है, घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं ग्रीस कम हो रही है। अब ग्रीस का मतलब घी नहीं होता, ये शायद अब हम सब जानते हैं। पहले हमें लगता था शायद वो घी खाने से ग्रीस बनती है, ऐसा नहीं होता। पर घुटनों की ग्रीस नेचुरली कैसे बढ़ाएं, आज इस पर बात फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और डाइटिशियन सारिका शर्मा हमें बताएंगी। वेलकम सारिका। सबसे पहले तो वो बताइए कि होता क्यों ऐसे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है घुटनों में सबको प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत लोगों के साथ बात कर रही हूँ, जैसे आप 40s तक, मैं तो 35-40 के बीच में की बात कर रहे हैं, मेरे पास हाँ, बच्चे हैं बहुत सारे। मैं तो मतलब मैं जी 35, 40, 45, 50 में तो 50 में तो है ही है प्रॉब्लम। बिल्कुल तो बिल्कुल। होती क्यों है प्रॉब्लम, और घुटनों की ग्रीस नेचुरली कैसे बढ़ाएं? जी देखिए, सबसे पहले क्या होता था, अगर हम आज की ज़िंदगी की बात करें तो बहुत शॉकिंग है कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो सॉइल है, वो इतना डिप्लीट हो चुका है कि हमें सबसे पहले तो माइक्रो मिनरल्स मिलते ही नहीं है। दूसरा, जो बीमारियां बुढ़ापे में होती थी, बुढ़ापे में क्यों होती थी ये सारी जॉइंट की इश्यूज, बिकॉज बुढ़ापे में इन्फ्लेमेशन साथ में चलने लगती है। अब क्या है, छोटे छोटे बच्चों में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो डाइट बिल्कुल सही नहीं है और दूसरा लाइफस्टाइल सही नहीं है, सारा दिन इंडोर्स हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो जॉइंट्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये घुटनों की ग्रीस की जो आप बात कर रहे हैं, ये मतलब एक फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं इसको। और इसको जैसे एक बार घुटनों का जब गैप कम होने लगता है तो हम बोलते हैं कि भी इसकी तो ग्रीस कम होगी और आपस में यूं कार्टिलेज घिस रहा है और भयंकर दर्द होता है। वजह क्या होती है इसकी? इसकी वजह बहुत सारी होती है। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि एक तो घुटना सूज जाता है। सबसे पहले तो बॉडी का जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए, साइटोकिन्स वो रिलीज करता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई है, ठीक है, अब क्या होगा, वहाँ पर थोड़ी सूजन आएगी, थोड़ी लालिमा आएगी, क्योंकि बॉडी उसको अब कोशिश कर रही है सूद करने की। उसी तरह से जब भी घुटनों में आपके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो हमारा जो फ्लूइड है वो धीरे 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 वहीं पे अटैक हो रहा है तो कम होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले रीजंस जानने बहुत ज़रूरी हैं। इन्फ्लेमेशन का रीज़न क्या है? इन्फ्लेमेशन का रीज़न डीजनरेशन हो सकता है, बढ़ती उम्र हो सकता है, आपको माइक्रो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें रूल आउट करेंगे हम। और उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि अब ये घुटनों में जो फ्लूइड बहुत कम हो गया है या ख़त्म हो रहा है, अब इसको हमने कैसे दोबारा से रिप्लेनिश करना है। हो ठीक है, सकता है, हो पॉसिबल सकता है, है। बिल्कुल होता है। सीढ़ियाँ कई बार उतरते हैं तो भी घुटनों में दर्द होने लगता है बिल्कुल उतरते हुए, ये बिल्कुल उसी वजह से होता है। बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है वो तभी होती है बिकॉज वहाँ पर ही आपका इन्फ्लेमेशन चल रही है। आपका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, जैसे फ्लूइड है, वहाँ पर आपके टेंडन्स है, कार्टिलेज है, वो सारा जो वहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले ये जानिए कि जो सिनोवियल फ्लूइड है
वो ज़्यादातर किस चीज़ का बना है, वो हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ है। अब आप मान लीजिए कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो भी आपको जो इंजेक्शन देते हैं जॉइंट में, वो इसी एसिड के इंजेक्शंस होते हैं, आपके हाइलुरोनिक एसिड के, ठीक है। अब आप इसको कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं? सबसे पहले तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का पानी इंटेक खूब अच्छा पीजिए, रखें। बिल्कुल। और पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि मुझे तो 3 से 4 लीटर पानी पीना है और इकट्ठा पीते जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, आपके सिर्फ बाथरूम ट्रिप्स लगेंगे, ठीक है। पानी पीने का तरीका समझिए क्या है। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी जब आप पीना शुरू करते हैं ना, तो आपकी बॉडी आपको नेचुरल सिग्नल देना शुरू करती है कि प्यास लगी है, अब पानी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं बिना प्यास के पानी पीते जा रहे, ठीक है। बिना प्यास के पानी पीने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले थर्स्ट को ट्रिगर करना सीखिए, कि बॉडी को हैबिट डालिए कि बॉडी आपको सिग्नल दे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनको प्यास लगती है तो वो फटाफट कुछ खा लेते हैं और ओवर ईटिंग कर जाते हैं, लेकिन बॉडी को उस वक्त प्यास लगी होती है। तो पानी पी के देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं करना है यहाँ पर कि भाई आप यूरिन के ट्रिप्स बार बार बाथरूम ट्रिप्स जा रहे हैं और आपका कुछ नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, किडनी बेचारी ओवरवर्क कर रही है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पानी खूब पीना है। और पानी का मतलब ये नहीं कि प्लेन वाटर पी रहे हैं, आपके उसमें फ्रूट्स भी काउंट हो जाएंगे, आपके दूसरे फ्लूइड्स भी काउंट हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रेटेड रहना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने देखना है कि हाइलुरोनिक एसिड रिच फूड्स कौन से हैं, क्या खा के आप अपना सिन्यूबल फ्लूइड यानी घुटनों की ग्रीस बढ़ा को सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बोन ब्रॉथ ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ा दीजिए अपने। चिया सीड्स ले लीजिए, फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए, जो मैं अलसी के हमेशा ही बीज। बताती हूँ। आप फिश ऑयल ले सकते हैं, आप फैटी फिश खा सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो हाइलुरोनिक एसिड के सप्लीमेंट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। आप कोलाजन बूस्टिंग फूड्स ले सकते हैं, कोलाजन इटसेल्फ ले सकते हैं, जेलेटिन ले सकते हैं, इनसे भी बहुत फ़ायदा होता है और आपके घुटनों की ग्रीस बढ़ती है। विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स के लिए। विटामिन ए आपको कैसे मिलेगा? आजकल सीज़न में कितने आम आ रहे हैं। हर इंसान को अपने सीज़न का फ़ायदा उठाना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे आप आम लेंगे तो हमारी बॉडी स्टोर कर लेगी उसको लिवर में फ्यूचर यूज़ के लिए। उसी तरह सर्दियों में जब हम गाजर खाते हैं तो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है अच्छा, मतलब गर्मियों के आज लिए। आम खाते हैं तो उसका जो विटामिन ए है वो स्टोर हो जाता है। बिल्कुल, ऐसी चीज़ें जो है वो स्टोर करता है लिवर हमारा फ्यूचर यूज़ के लिए भी। तो इसीलिए हमें आम खाने बहुत ज़रूरी है। समर्स में हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इस टाइम पे खूब फ़ायदा उठाना है कि हमारे कौन से सीज़न में कौन से विटामिन्स आ रहे हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। सर्दियों में हमें खूब फ़ायदा उठाना है गाजर का, ठीक है। और साथ में विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉइंट हेल्थ, ठीक है। अब जहाँ विटामिन डी की बात आ जाती है वहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपका कैल्शियम कितना है, ठीक है। अब कैल्शियम का अगर आपने देखना है तो आपको किडनी की हेल्थ भी देखनी है। अब किडनी का काम है आपके जितना भी कैल्शियम है उसको सॉफ्ट टिश्यूज से उठा के वो बोन तक पहुँचाएगी, ठीक है। और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक सिनर्जी बनाना ज़रूरी है। विटामिन के इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको विटामिन डी को भी मेटाबोलाइज करवाना उसके है। लिए क्या लेना है? विटामिन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बटर खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बटर नहीं खा पाते हैं तो वह सलाह लेकर कोई अच्छा सा सप्लीमेंट चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको हरी सब्जियों से भी विटामिन के मिल जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी कोशिश कीजिए कि आपको सनलाइट से मिल जाए। आप उस टाइम पे थोड़ा सा एक्सपोजर रखें बिना सनस्क्रीन के 10 से 3 के बीच में। अगर नहीं आप इस तरह से कर पा रहे हैं तो स्टिरॉल रिच फूड खा सकते हैं, जैसे कि आप एग योक्स खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या एगिटेरियन हैं। या फिर मशरूम्स का मैंने आपको एक अच्छा तरीका बताया था कि मशरूम्स में एक कंपाउंड होता है स्टिरॉल्स नाम का, तो जब आप उसको 20-25 मिनट धूप दिखा देते हैं तो वो भी काफ़ी ट्रैप करता है विटामिन डी। हाँ जी, वो कितना अच्छा सोर्स है। बहुत आप अच्छा है। 200 ग्राम का एक पैकेट होता है मशरूम बिल्कुल, का, हाँ, आप उसे आधे घंटे के लिए धूप में रखिए और फिर उसके बाद सौते करके खा लीजिए। तो एक बिल्कुल, मुझे लगता है बड़ी अच्छी विटामिन डी का बिल्कुल। नेचुरल
स्रोत आप खा रहे हैं? आपको बस ये समझना है कि सी हमारा विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अब ह्यूमन बॉडी यानी कि स्किन में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जैसे ही सन की रेज हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपका विटामिन डी पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो उसी तरह से मशरूम्स में भी एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको स्टिरोल्स बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक सोर्स बन जाता है। ठीक है। विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सभी लोगों को मालूम है कि हमारी गुड स्किन के लिए हमें विटामिन ई चाहिए होता है, तो इसीलिए विटामिन ई अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। घुटनों के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ई के लिए। आप सुबह दलिया खा सकते हैं, ठीक है, आप सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं, आप एलमंड्स खा सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं विटामिन ई के। ग्लूकोसामाइन के सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं आपके घुटनों के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। इसके साथ कॉन्ड्राइटोइन नाम के भी कंपाउंड सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो आप सलाह से ले सकते हैं। जिस तरह से आपका कैल्शियम आपको बोन्स में हेल्प करता है, इसी तरह से ये एक अमाइनो शुगर है जो आपको बोन्स में आपके फ्लूइड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। घुटनों की ग्रीस यानी सिनोवियल फ्लूइड बढ़ाने के लिए ना हमें सल्फर रिच फूड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप इसका जैसे आपको मैंने बताया था कि गोभी फैमिली की जितनी भी सब्जियां हैं, आपकी कैबेज है, आपकी ब्रोकली है, फूल गोभी है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं सल्फ़र कंपाउंड्स। अगर आपको इन चीज़ों को खाने से ब्लोटिंग वगैरह होती है और आपको नहीं पसंद, तो आप सल्फरोफेन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जॉइंट की हेल्थ को बूस्ट करते हैं और हमारी बॉडी से जो हमारा जीनो एस्ट्रोजन्स होते हैं उसको फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे जिन भी लेडीज़ को मेनोपॉज के बाद जॉइंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना, तो उनका कई बार प्रॉब्लम एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है। हाँ, एस्ट्रोजन डोमिनेंस एक अलग चीज़ है, लेकिन एस्ट्रोजन की जो आपकी डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल पेशेंट्स में, और इसका मेन रीज़न जो होता है वो हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं, खासकर जो नैनो पार्टिकल्स हैं ना प्लास्टिक्स के, वो बहुत ज़्यादा आजकल पाए जा रहे हैं। बल्कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में एक रिसर्च हुई है जिसमें पता लगा है, जिन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, 1997 से लेके अब तक की जितनी भी डेड बॉडीज़ जो प्रिजर्व थी उन पे जो ऑटोप्सी, उन पे जो पोस्टमार्टम किया है, ब्रेन में से आपका कितना नैनो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक निकला है जितना एक क्रेडिट कार्ड होता है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना एस्ट्रोजन डोमिनेंस है। और ये जितनी भी बीमारियां आजकल हो रही हैं कि हम बैठे बैठे ब्रेन फॉग होता है या भूल जाते हैं, कितनी भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, इवन स्टूडेंट्स को भी कुछ याद नहीं रहता है, उसका रीज़न यही है कि हम लोग हवा से, हम लोग भोजन से, कितना कुछ खाना हम ऑर्डर कर रहे हैं, वो गर्म खाना आपकी प्लास्टिक कंटेनर्स में आ रहा है और उससे आपके अंदर कितना प्लास्टिक जा रहा है। बिल्कुल सरका, हम इस पे भी ज़रूर एक वीडियो आपके साथ बनाएंगे कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कितना नुकसान है इस चीज़ का। बिल्कुल। अभी हम सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे थे तो वी वर रियली लिटरली शॉक्ड कि FDA ने बोला है कि ये चीज़ अभी प्रूवन नहीं है कि ये हमारी एबिलिटी को इनहिबिट करती है, लेकिन FDA जो है वो काफ़ी चीज़ों को सप्रेस करती है, ये हम सब जानते हैं। और एक्सरसाइज कितना हेल्प करती है घुटनों की ग्रीस बढ़ाने में? आपको अगर एक्टिव प्रॉब्लम है ना, जैसे मान लीजिए घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है, तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी होता है। उसमें हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस में आप वीर आसन कर सकते हैं। योगा में अगर आप गूगल करेंगे वॉरियर पोज वीर आसन, तो वो निकल आएगा कि इस तरह से फैला के पूरा आप वो बिल्कुल कैलकुलेटिव सा आपने वहाँ पे स्ट्रेस देना है, आपने कंट्रोल्ड प्रेशर देना है उस घुटने पे जहाँ पे भी पेन है, जिस भी जॉइंट पे। अगर आपको इन जॉइंट्स में पेन है तो इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। आप कोई सॉफ्ट बॉल लेके इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज अवॉइड नहीं करनी, एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस भी जॉइंट में आपको पेन होता है वहाँ पर आपने एक फिटकरी का टुकड़ा लेके उसको क्रश करके गुनगुने पानी में लेना है और थोड़ा सा मिनरल सॉल्ट ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल सेंधा नमक ले सकते हैं। आप उस जिस भी जॉइंट में पेन है उसको डिप करके रखें थोड़ी देर, और उसके बाद वहाँ पर अगर आप कैस्टर ऑयल अप्लाई करके रात को सो जाएं
तो आपको बहुत आराम मिलेगा वहाँ पर। ओके, जॉइंट पेन से। जॉइंट पेन्स में और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और बिल्कुल, ज़रूरी है बिल्कुल एक्सरसाइज बहुत करना। ज़रूरी है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं करना है कि आपका ये जो कुछ ऐसा भी है, कुछ डोंट्स भी हैं कि आपकी वो जो ग्रीस कम करते हैं? बिल्कुल। अब ये जो रीज़न है इस चीज़ का वो है इन्फ्लेमेशन। अब आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करते हैं वहाँ अंडरस्टूड है कि आपको एक तो शुगर बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल अवॉइड करना है, और आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। इट्स ऑल इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को जो पता लगता है कि मुझे ये खाने से पेट में ब्लोटिंग हो रही है या मेरा नहीं पेट सही रहता है, वो चीज़ें वो खुद ही छोड़ दे। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेयरी छोड़ना। डेयरी बहुत हैवी टू डाइजेस्ट होती है और वो हड्डियों में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, क्योंकि डेयरी का कैल्शियम, जैसे कि हमने कैल्शियम वाली एपिसोड में भी हमने कवर किया था, डेयरी का कैल्शियम हमारी बॉडी बहुत पुअरली एब्जॉर्ब करती है। तो जितनी भी चीज़ें हैवी टू डाइजेस्ट हैं वो पेशेंट्स नहीं खाएं। जैसे कि जितनी भी हमारी राजमा है, चना है, या हमारी महा की दाल है, उड़द की दाल है, ये पचाना बहुत मुश्किल है पेशेंट्स के लिए। तो अपने डाइजेशन को अगर आप हेल्दी रख रहे हैं तो नेचुरली आपकी इन्फ्लेमेशन लोअर होनी शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन लोअर करने के लिए और क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी हैं जी जो बिल्कुल, इन्फ्लेमेशन कम करते बिल्कुल हैं? है। एक बॉसवेलिया नाम की हमारी एक हर्ब होती है, शलाकी के नाम से मिलती है इंडिया में, वो लेने से इन्फ्लेमेशन लो होती है। आपका करक्यूमिन लेने से आपकी इन्फ्लेमेशन लो होती जो है। हल्दी में होता बिल्कुल। है। जिंजर इतना अच्छा है, अगर आप हर रोज़ कच्चा अदरक खाना शुरू कर दें तो आपको पेन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देखने को कहती भी हैं मिलेगा। कि खाने से पहले एक टुकड़ा अदरक का बिल्कुल, बिल्कुल। खा वो सकते हम हैं। जितनी भी चीज़ें कार्मिटिव हैं जो डाइजेशन में मदद करेंगी, वो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करेंगी ही।